2026 से पहले ही शुक्र अब ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपके दुख दूर होने वाले हैं और पैसा भी बहुत आने वाला है। परंतु ये कौन सी स्थिति है, क्या कारण है जिससे शुक्र आपके दुखों को दूर करेंगे, लाभ भी, धन लाभ भी करवाएंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक काम होगा जो कि करना चाहिए आपको, जिससे शुक्र के आपको फल मिल सके। क्योंकि यदि ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है शुक्र के फल ना मिले या तो बहुत कम मिले। वो भी जानेंगे कि क्या करना होगा जिससे शुक्र के फल मिल सके आपको, क्या स्थिति है, क्या कारण है। यहां पर कई सारे योग संयोग भी बनने जा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार, और कहा जाए कि कई सारे योग संयोग हैं। तो यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, हो सकता है कि आपकी धनु लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, या तो आपकी राशि धनु हो और लग्न कोई दूसरी हो, तो यह वीडियो को आप देख सकते हैं। या तो राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता है तो फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कारण है जिससे शुक्र आपको लाभ देंगे। शुक्र 20 दिसंबर 2025, लगभग 2026 शुरू होने से 10-12 दिन पहले ही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह राशि परिवर्तन आपकी ही राशि और यह देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है धनु। तो धनु राशि में ही शुक्र का गोचर काल शुरू होने वाला है। तो 20 दिसंबर को ये गोचर अपना शुरू करेंगे, तो 21 दिसंबर से क्या प्रभाव दिखेंगे आपको आपके जीवन में, ये जानेंगे। और ये गोचर काल आप जानते ही हैं कि शुक्र का 20 से 25 दिनों का लगभग होता है गोचर काल। कई बार कुछ ग्रह स्थितियों की वजह से कम ज्यादा हो जाता है, परंतु ज्यादातर 20 से 25 दिनों के। तो ये 13 जनवरी 2026 तक गोचर करेंगे धनु में, फिर मकर में चले जाएंगे। परंतु यहां पर मात्र शुक्र का गोचर ही नहीं बदल रहा है, यहां पर कई सारी स्थितियां बदल रही हैं। कौन कौन सी स्थितियां यहां होंगी समझते हैं। यहां पर दृष्टि का मायाजाल भी है। दृष्टि का मायाजाल इसलिए है कि केतु दृष्टि डाल रहे हैं, फिर शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है जो शुक्र को बहुत बली कर देगी, वो होगी देवगुरु बृहस्पति की, स्वयं आपके राशि के जो अधिपति हैं, आपके लग्न के जो अधिपति हैं, उनकी दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ जाती है वो कल्याण में होती है, वहां पर कल्याण करती है। तो मिथुन में बैठे बैठे देवगुरु बृहस्पति सीधे सप्तम दृष्टि, पूरी अपनी फोकस, कहते हैं ना सप्तम दृष्टि बहुत ही प्रभावी होती है। तो यह दृष्टि सीधे शुक्र के ऊपर यानी धनु राशि पर पड़ रही है। और सोचिए, इनकी प्रिय राशि है देवगुरु बृहस्पति की, वहीं पर यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो कैसा फल दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर शुक्र से पहले ही मंगल गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, और आने वाले समय में 29 दिसंबर से अब बुध भी गोचर करेंगे धनु पर। देखा जाए तो धनु राशि पर ग्रहों का मेला भैया लगने वाला है ना। आपने देखा कि सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, तो कई ग्रह, और बीच में चंद्रमा तो आते ही रहते हैं। तो यहां पर चतुर्ग्रही योग भी बन जाएगा, जब चंद्रमा आ जाएंगे तो पंचग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये कुछ योग संयोग हैं, और इनके क्या प्रभाव होंगे, कौन से वो क्षेत्र है जहां से दुख दूर होंगे और कहां से लाभ हो सकता है, आइए समझते हैं, जानते हैं। तो देखा जाए तो शुक्र प्रिय दर्शकों वो ग्रह हैं जो आपके, कहा जाए कि एक वो महत्वपूर्ण भाव जिसकी हमने पहले चर्चा की, थंबनेल में भी आपने पढ़ा, पैसा। तो आपके पैसे का, आय का आधिपत्य रखने वाले शुक्र हैं, साथ में षष्टम का भी आधिपत्य रखते हैं, छठे भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। ऐसे शुक्र अब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। ये लग्न भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ये आप जानते ही होंगे कि कितना महत्व इसका होता है, लग्न यानी सब कुछ। तो यहीं पर इनका गोचर काल होगा। चलिए समझते हैं क्या फल मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। पर ये मत भूलिएगा, अभी हम जानेंगे कि क्या करना होगा जिससे शुक्र के जो फल मिलने हैं वो मिल सकेंगे। शुक्र आपके जीवन में इस समय निखार लाने वाले हैं, चमक लाने वाले हैं। लोग कहेंगे कि भाई इस समय कौन सी क्रीम लगा रहे हो,
है ना, कहेंगे कि भाई या बहन जो भी हैं आप, तो कहेंगे कि आप ये कौन सी क्रीम का यूज कर रहे हैं इस समय आपका चेहरा जो है बिल्कुल निखरा हुआ है, चमक है, आकर्षण है। तो आपके चेहरे में आकर्षण आने वाला है। अब कई बार आपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं तो पूछते हैं कि अरे कोई ऐसा मंत्र बता दो जो कि वशीकरण हो जाए। तो ये मंत्र की आवश्यकता नहीं, इस समय शुक्र ही आपके चेहरे में आकर्षण लाने वाले हैं। और साथ में शुक्र आपको इस समय नई नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, और उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग शुक्र से रिलेटेड चीजों को सीखना चाहते थे या चाह रहे हैं या सीख रहे हैं। जैसे आप यदि फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले सीखना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर आज के समय में देखिए जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। पहले तो माताओं बहनों के लिए ब्यूटी पार्लर होते थे, अब माताओं बहनों के अलावा भी भाई बंधुओं के लिए भी ब्यूटी पार्लर होते। तो अब हर गली गली लगभग काफी जगह मतलब देखने को मिलते। तो उसको भी सीखना है यदि आपको, या संगीत सीखना है, या आपको डिजाइनिंग का कोई सीखना है ना, कोर्स करना है, या सिलाई बुनाई का हो गया, कला से संबंधित हो गया, खेल कूद से, और बहुत सारे ऐसे काम यदि आपको सीखना चाहते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम हो, तो ऐसे में शुक्र समय आपको इन सब चीजों में बड़ी जल्दी सफलता दिलाएंगे, बड़ा जल्दी आप सीख पाएंगे। तो रही बात, जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा प्रभाव जिसका देखने को मिलता है वो है एआई। यदि एआई को सीखना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा संयोग है। जरा विचार करिए, टेक्निकल चीजें भी होती हैं एआई में, और एआई क्या है, एक कला है, एक ऐसा जिससे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनती, और सुंदरता का जो कारक ग्रह है वो शुक्र। और यहां पर बुध भी गोचर करेंगे, तो बुध भी वो ग्रह हैं जो एक माइनर से माइनर उलझी हुई चीजों को आपको सीखना हो, समझना हो। एआई में बहुत सारी चीजें टेक्निकल भी होती हैं, तो यदि टेक्निकल चीजों को सीखना हो तो भी ऐसे में ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहा जाए कि ये बहुत अच्छा समय सीखने वालों के लिए, वो भी शुक्र से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप चाह रहे थे कि मान सम्मान मिले, और कहेंगे भैया कौन नहीं चाहता, सब चाहते कि हमारा मान सम्मान हो, तो आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों को लाभ होने वाला, व्यापार में ग्रोथ होने वाली, जो शुक्र से प्रभावित व्यापार है। अभी हमने जिनकी चर्चा की, फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत हो, ब्यूटी हो, होटल इंडस्ट्री हो, फैशन से रिलेटेड हो, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें। तो ऐसे कामों को या इससे रिलेटेड आपका व्यापार है तो आपको यहां पर लाभ होने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, वो है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में यदि आप हैं तो समझ लीजिए कि, और खासकर मैरिज लाइफ में यदि आप समस्याओं को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह का माहौल, इतना माहौल बिगड़ जाता है कि फिर कई कई दिन बात ही नहीं होती, या और भी बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। तो यदि मैरिज लाइफ को चाहते हैं कि अब बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़े से बंद हो जाए, खुश रहें, तो प्रयास करिए। इस समय शुक्र सीधे आपके मैरिज लाइफ में प्रभाव डालेंगे, और उसी के अधिपति, किसके अधिपति, मैरिज लाइफ के आपके अधिपति भी बुध यहां पर आके स्वयं की राशि को देखेंगे और लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र आपको मैरिज लाइफ में अब खुशी देने वाले हैं, समस्याओं को दूर करने वाले हैं। हो सकता है कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लगता है कि अलगाव हो जाएगा, यानी डिवोर्स हो जाएगा। तो यदि बचना चाहते हैं, आपकी कोशिश है, थोड़ा भी यदि लगता है कि हाँ संभावनाएं हैं, तो प्रयास करना चाहिए। तो शुक्र ये सब कुछ आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति जो हमने पहले ही बात की, धन लाभ है। शुक्र आपको धन लाभ भी कराने वाले हैं। अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि आप जो कमा रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि और कमाने की आवश्यकता है,
आज के समय में लोग एक के साथ दूसरा काम करते हैं, या समझिए कोई व्यापार कर रहा है तो सोचता कुछ और काम कर लिया जाए साथ में, यानी कि धन लाभ के कई रास्ते इस समय हो सकते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स बन सकते हैं। और आज के समय की हमेशा की ही मांग रही, पर खासकर आज के समय की मांग है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। मात्र एक इनकम सोर्स होगा तो कई बार उसमें चिंताएं हो जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो यदि आपको लगता है तो इसके लिए मौके हो सकते हैं। साथ में आपके बॉस के साथ यदि लड़ाई झगड़े खूब हो रहे थे और लग रहा था कि अब किसी दिन ये पत्ता कटेगा इधर से, तो समझिए कि अब ये समस्या दूर होगी और कार्य क्षेत्र में भी इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए कि किसी से विरोध नहीं करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है, स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, नहीं तो फिर समस्या है। तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। अब प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर लेते हैं बहुत, जो हमने पहले कहा था कि कुछ काम है जो कि करना होगा जिससे शुक्र आपको अच्छे प्रभाव, ये सब प्रभाव देंगे, शुक्र के फल आपको मिल सकेंगे। पहले उपाय जान लेते हैं। उपाय में आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो स्फटिक के माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, ये शुक्र के अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। अब जप कितना करें, तो कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना जप कर सकते हैं। कब तक करें, जब तक शुक्र हैं अभी 13 जनवरी तक, तब तक कम से कम करें, उसके बाद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर कुछ कामों का, एक तो ये उपाय करना है, एक काम ये हो गया, साथ में आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखना, क्यों उपाय करने हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों यहां पर शुक्र की हम चर्चा कर रहे हैं, तो शुक्र अच्छे फल तो देने के लिए तैयार हैं, पर वो वाली बात है कि भैया टांकी लगी है समझिए, है ना, और टांकी में पानी फुल भरा हुआ है, पर नल में कुछ अटक गया है, अब पानी आ नहीं रहा है, तो वो जो अटका हुआ उसको निकालना है। इसी तरह स्थिति शुक्र की है। शुक्र अच्छी स्थिति में है, सब कुछ बढ़िया है, पर समस्या एक है कि शुक्र अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो जो फल है ना बहुत कम हो जाता है, या तो ना के बराबर हो जाता है। यहां पर शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है। तो मंगल की चर्चा हम कर चुके हैं, अब शुक्र की कर रहे हैं। तो शुक्र को आपको बलवान करना है, तभी ये फल आपको मिल पाएंगे, नहीं तो हो सकता कि बहुत कम मात्रा में मिले। तो शुक्र को बलि करने के लिए एक ये उपाय करना है, और स्वच्छता का ध्यान रखना, घर हो, ऑफिस हो, कपड़े हो, हर जगह साफ सफाई। यदि आपके लिए संभव हो तो सफेद वस्त्रों को धारण कर सकते हैं शुक्रवार शुक्रवार, या जब भी मौका लगे। हाँ, अब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको सफेद वस्त्र सबको नहीं धारण करना चाहिए, जो सौभाग्यवती हैं। तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि सफेद भी हो थोड़ा, और अन्य कलर लाल पीला इत्यादि जो भी कलर मिक्स वाले जो ऐसे होते, तो ऐसे कपड़ों को जब लगता है तो मौका मिलता है तो धारण कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और यदि आप काम में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो यदि आपको सूट करता हो, क्योंकि कुछ लोगों को कई बार एलर्जी होती है तो फिर उनके लिए नहीं सुटेबल होता, तो आप क्या कर सकते हैं कि परफ्यूम, इत्र भी कहते हैं, परफ्यूम है, ऐसी चीजों को परफ्यूम लगा सकते हैं, इससे भी शुक्र बली होते। तो ये उपाय करिए। और आपके घर में कहीं भी माताएं बहनें जो हों ना, तो महिलाओं का सम्मान करिए, जो आशीर्वाद लेने, अब जैसे माता जी हैं, आपकी बहन जी हैं, या जो भी आपको आशीर्वाद देने के लिए हैं, तो आशीर्वाद उनसे लीजिए। और यदि आप महिलाएं हैं तो आप अपनी से बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए, पुरुषों का सम्मान करिए, इससे आपके शुक्र बली होंगे और शुक्र के अच्छे फल मिल सकेंगे। प्रिय दर्शकों, हमने जाना कि क्या करना है जिससे शुक्र आपको अच्छे फल मिल सके, दे सके। एक बात और भी समझिए कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो समझिए कि ये फल मिलने वाले हैं, दशा इत्यादि भी चल रही है, बढ़िया है। यदि शुक्र कमजोर है, पीड़ित है, तो समझिए कि फिर
ये फल नहीं मिलते, कई बार बहुत कम मिलते या तो नहीं मिलते। तो जरूर चेक करिएगा। कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। कमेंट में एक काम और भी कर सकते हैं, जय लक्ष्मी नारायण भगवान का खूब स्मरण करिए। जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। भगवान नारायण लक्ष्मी जी की पूजा करिए, इससे भी अच्छे फल मिल सकते हैं। खूब स्मरण करिएगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा भगवान की। और मैं जब जयकारा लगाने के लिए कहता हूं तो खाली लिखना नहीं है आपको, जब आप लिख रहे हो तो खूब स्मरण करिए। इसी बहाने आप जब लिख रहे होंगे, एक बार लिख रहे हैं ना तो 10-20 बार, 11-21 बार, जितना ज्यादा से ज्यादा जप सके जय लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी मन में बोल रहे हैं, क्योंकि नाम स्मरण कलयुग में ना बहुत प्रभावी है। तो ये जरूर करिएगा। और यदि आपको सही चीजें चाहिए, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे माला हो, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।